दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी YouTube पे ये नहीं सर्च करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन बनवाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है या एप्लीकेशन बनवाने के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट का पूरा कंप्लीट रोड मैप है। और इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने खुद रिसर्च किया है, पूरा प्रेजेंटेशन रेडी किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं ऐसे 10 से 11 पॉइंट आपको बताऊंगा जो एकदम फैक्ट है, और एप्लीकेशन बनवाने के पहले, एप्लीकेशन बनवाने के समय और एप्लीकेशन बनवाने के बाद पूरे यही स्टेप्स फॉलो होते हैं। और इन स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया तो आप कभी कंफ्यूजन भी नहीं रहोगे, और आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में वो कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट है मार्केट रिसर्च। ठीक है, मार्केट रिसर्च पहला पॉइंट मैंने इसलिए रखा है, तो क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ बहुत डिटेल में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर आप लोग मतलब इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आपको पहले से नॉलेज है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रोड में, आपने पहले बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को तो एंड तक देखना। अगर आपका ऐसा मूड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज मैं बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स लेने वाला हूँ। अगर आपको बेसिक पॉइंट के बारे में पता है तो वो वहां तक वो जो टाइम है आप स्किप कर सकते हो। मैंने टाइमलाइंस भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मार्केट रिसर्च आपको बता दो दोस्तों, कोई भी कैटेगरी का एप्लीकेशन आप देख लो, जब भी आप एप्लीकेशन, जब आपके दिमाग में ये आता है ना कि यार मेरे को इस कैटेगरी का एप्लीकेशन बनाना है, गेम बनाना है, एजुकेशन से रिलेटेड ऐप बनाना है, ओटीटी ऐप बनाना है, ई कॉमर्स ऐप बनाना है, किसी भी कैटेगरी का आप एप्लीकेशन उठा लो, जब आपके दिमाग में ये आता है, जब आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हो ना, उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, आपको रिसर्च करना है कि मार्केट में उससे रिलेटेड और कितने एप्लीकेशन चल रहे हैं। ठीक है, और वो जो एप्लीकेशन चल रहे हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो उन एप्लीकेशन का मोनेटाइजेशन मॉडल क्या है, कौन कौन से तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो। ठीक है, और वो एप्लीकेशन कौन सी टेक्नोलॉजी पे बना है, ये होता है मार्केट रिसर्च। ये पूरा कंप्लीट करो, उनके पास यूजर्स कितने हैं, डेटा क्या है, प्रमोशन कैसे उन्होंने किया था, यूजर्स कैसे आए, क्या ऑफर्स देते हैं, अपने राइवल्स को कैसे बीट करते हैं, ये पूरा मार्केट रिसर्च में आता है। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद अपन बढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, क्रिएट योर ऐप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है ना, जब भी आपके दिमाग में आप आइडिया आता है ऐसा कि मेरे को एक एप्लीकेशन बनवाना है, आप सेकेंड स्टेप लेते हो, आप सबसे पहले क्या करोगे, फोन उठाओगे और कॉल कर दोगे डेवलपमेंट कंपनी को, डेवलपर को। समटाइम आप मुझे कॉल कर देते हो। यहां पे ना सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। हे कम ऑन, आप किसी किराना शॉप में लेने के लिए कुछ सामान जाते हो जब, तो आप वहां जाके ये तो नहीं बोलते ना कि भाई तेरे पास क्या क्या है बता दे, और जो होगा आप फिर मन में सेलेक्ट करो कि भाई ये मेरे को दे दे। ऐसा नहीं होता है। आप घर से प्लान करके जाते हो कि मेरे को आटा लेना है, चावल लेना है, वो लिस्ट बनी रहती है, तो जाके आप शॉप में जाके वो मतलब ऑर्डर लेते हो, या फिर जो भी अपने जो भी डीमार्ट वगैरह में आप सामान वगैरह उठा के ट्रॉली में रखते हो एंड ऑर्डर करते हो या फिर बिल करते हो। पहले आप लिस्ट बनाते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली जाके वहां जाके नहीं सोचते हो। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, जब तक आप अपने एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं लिखते हो, आप डायरेक्टली किसी कंपनी को फोन करते हो, ऑब्वियसली वो आपसे पूछेगा आपको चाहिए क्या, और आपने बोल दिया मेरे को एक लूडो का एप्लीकेशन बनाना है, मेरे को एक ई कॉमर्स ऐप बनाना है, तो वो आपको क्या बोलेगा डायरेक्टली, आप जैसे आपने बोला कि मेरे को ये ऐप बनाना है, वो भी वैसी कॉस्ट बता देगा, 2 लाख 3 लाख 1 लाख 1.5 लाख, वो भी अपने मन हिसाब से कॉस्ट बताएगा, क्योंकि वो आपके रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं जानता है। और आप एग्जैक्टली वो कॉस्ट सुन के अगर वो आपके बजट में फिट नहीं बैठता होगा तो आप वहीं पे कॉल कट करोगे या बोल दोगे बाद में बनवाना है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये बहुत कम बजट बता रहा है, तो आपको फिर वो ऐसा लगेगा कि फ्रॉड तो नहीं हो रहा मेरे साथ। चीजें बहुत सारी चेंज होती है। तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है, पीडीएफ फाइल रेडी कर लो या एक पेज पे लिख लो अपने रिक्वायरमेंट को। पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने एप्लीकेशन में क्या चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट लिखो। ठीक है, उसके बाद जब आप किसी कंपनी से बात करोगे ना, और जब बताओगे कि मेरे को एक ई कॉमर्स ऐप बनाना है विद दिस फंक्शनैलिटी, फिर देखो आपको एक राइट कॉस्ट मिलेगा कि भाई इतने में बन जाएगा ये। फिर वो वही चीज 2-4 और कंपनी से जब आप कंपेयर करोगे तो लगभग सेम कॉस्ट आएगा, उतने में बन जाएगा। ठीक है, अगर आप बिना रिक्वायरमेंट के किसी भी कंपनी के पास जाते हो ना, तो हर बार क्या होता है, अलग अलग सब कॉस्ट बताते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, और उसके बाद में फिर आपका या तो एप्लीकेशन बनाने का मूड खत्म हो जाता है, या फिर किसी गलत कंपनी के पास आप जाके अपना ऐप रिक्वायरमेंट बिना बताए अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए आप दे देते हो। ठीक है, तो ये कभी आपको नहीं करना है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ।
तीसरा पॉइंट है फाइंड ऐप डेवलपमेंट कंपनी और हायर डेडिकेटेड डेवलपर। यस बिल्कुल, जब आपके पास रिक्वायरमेंट रेडी है आपको पहले खुद देखना है कि आपका बजट क्या है। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, आप बहुत लंबे समय का सोच रहे हो और आपके पास इन्वेस्टर्स भी हैं, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसी के ऐप डेवलपमेंट कंपनी को या किसी फ्रीलांसर को पकड़ो। मैं तो ये बोलूंगा डेडिकेटेड टीम हायर करो, ठीक है, डेडिकेटेड टीम हायर करो अपने पास। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं आपको बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, विदिन अ मंथ, विदिन 2 मंथ आपके पास अच्छे खासे 2 एंड्रॉयड के, 2 PHP के या फिर 2 फ्लटर के ले लो, बैकएंड की सपोर्ट के लिए ले लो डेवलपर्स, है ना। तो चीज़ें हो सकती हैं। डेडिकेटेड डेवलपर बहुत फायदेमंद होते हैं अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है। तो अगर आपके पास बजट कम है, 2-3 लाख का बजट है और आपके पास ऐसा लगता है कि आपको फ्रीलांसिंग में अगर आप करवा लोगे तो मतलब वहाँ पे ना, मैं जब बजट कम होता है तभी सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी डेवलपमेंट कंपनी के पास जाओ। और अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप एक डेडिकेटेड डेवलपर हायर करो, क्योंकि डेडिकेटेड डेवलपर में कंट्रोल आपका रहता है, चीज़ें आप अपने तरीके से वहाँ पे बता पाओगे। कहीं कुछ गलत हुआ तो आप सामने देख पाओगे यहाँ पे गलत हो रहा है। और जब आप डेवलपमेंट कंपनी को प्रोजेक्ट देते हो ना, तो वहाँ पे थोड़ी आपके पास कंट्रोल एक्सेस थोड़ा कम रहता है। खैर, चीज़ें आजकल दोनों साइड में देखा जाए तो, क्योंकि मैं खुद एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी चला रहा हूँ, मुझे भी पता है, हमें भी क्लाइंट को बहुत झेलना पड़ता है और क्लाइंट को भी समटाइम हमें झेलना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है और उस टाइम उनका कुछ अगर वर्क आ गया, बग्स आ गए तो सर्विसेज नहीं मिल पाते। ये बेनिफिट्स हैं कुछ, दोनों के ही एक्चुअली प्रॉज एंड कॉन्स है। बट आपका अगर बजट अच्छा हो तभी हायर करो डेडिकेटेड डेवलपर को, क्योंकि यहाँ पे मंथली का आपका 2-3 लाख रुपए जाने वाला है। और अगर आपका बजट ही सिर्फ 3 लाख है तो 1 महीने में तो सोचो ही मत कि आपका एप्लीकेशन बन के रेडी होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन बनने में, कोई भी एप्लीकेशन बनने में मिनिमम आप मान के चलो 45 डेज 60 डेज, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, मिनिमम 45 डेज पकड़ कभी भी चलने का। और 45 डेज में आप डेवलपर हायर करोगे या उनको सैलरी दोगे या अपना एप्लीकेशन बनवाओगे, तो बजट अच्छा होगा तभी आप डेडिकेटेड डेवलपर की तरफ जाओ। बट बेस्ट रहता है डेडिकेटेड डेवलपर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है डिसाइड टेक्नोलॉजी। देखो क्या होता है ना दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बजट कम है तो आप जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, ओल्ड नहीं बोलूँगा बट जिन पे और ज़्यादा एप्लीकेशंस बनते हैं जावा वगैरह पे, आजकल सभी कंपनीज माइग्रेट हो रही है, मतलब फ्लटर वगैरह पे ज़्यादातर कोडिंग हो रही है, क्योंकि एक बार कोडिंग हुई तो iOS एंड्रॉयड सबके लिए बन जाता है। लेकिन iOS के लिए अगर आप बनवा रहे हो तो फिर आपको ये भी याद रखना है कि iOS के लिए जो ऐप स्टोर रहता है वहाँ पे भी अपने एप्लीकेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, वहाँ पे चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं वो कंसोल अकाउंट के उसके, है ना। तो चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज रहती हैं यहाँ पे। आपको टेक्नोलॉजी डिसाइड करना है कि आपका एप्लीकेशन कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर फिट बैठता है। सभी टेक्नोलॉजी के अपने अलग अलग फायदे और नुकसान है, ठीक है। तो ये चीज़ आप किनसे पूछोगे, अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आप जिस डेवलपमेंट कंपनी से बनवा रहे हो अपना एप्लीकेशन, उनसे आप इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ले सकते हो। वैसे आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ओके। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है UI एंड UX। देखो, जब ना आपने डिसाइड कर लिया टेक्नोलॉजी, आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो ऐप डेवलपमेंट कंपनी है उनको आपने प्रोजेक्ट दे भी दिया, उसके बाद आता है पार्ट UI एंड UX का, ठीक है। UX का जो पार्ट आता है ना, तो यहाँ पे पर्सनली मैं बोलता हूँ कि आप डेवलपमेंट कंपनी के साथ वो स्टार्टिंग के जो 10 डेज रहते हैं उनसे बिल्कुल टच में रहो कि जो डिज़ाइन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, कितना भी ज़्यादा कंपटीशन क्यों ना हो आपके एप्लीकेशन कैटेगरी में, लेकिन अगर आपका UX बेटर है देन यू कांट इमेजिन कि वो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। एक UX मतलब आपके एप्लीकेशन की सुंदरता होता है आपका UX, ठीक है। वो जितना ब्यूटीफुल दिखेगा, जितना सुंदर दिखेगा, चांसेस उतने ज़्यादा हैं आपके एप्लीकेशन पे एक्टिव यूज़र रहेंगे, ठीक है। तो UI UX पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, UI UX के बाद आपका एप्लीकेशन जब वो कंप्लीट हो जाए फिर अंडर डेवलपमेंट रहता है, मतलब उस पर कोडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब कोडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपका काम है, जितना काम हुआ 5 डेज में 10 डेज में उसको टेस्ट करते रहना कि सच में क्या होता है। आप एक बार जब डेवलपमेंट कंपनी से डील कर लेते हो ना, तो आप फाइनल मोमेंट पे, मतलब जब जो उन्होंने आपने डेडलाइन दी रहती है उस दिन वो आपको डिलीवर करता है और उस दिन से आप टेस्टिंग चालू करते हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपने टाइम दिया है डेवलपमेंट कंपनी को, UX रेडी हो गया तो 5 to 10 डेज में क्या हुआ है, कौन से फंक्शन पे काम हो रहा है, और हो रहा है तो आपको APK मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप खुद से टेस्ट करो, डिपेंड मत रहो कि डेवलपमेंट कंपनी आपको टेस्ट करके देगी तो ठीक है, उसने दिया तो मतलब ओके ही होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको खुद से टेस्ट करना है कि सच में वो फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपकी टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए एप्लीकेशन की, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग जब आप अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे ना तो यूजर्स प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है। आपको जब ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना कि यूजर्स बता रहे हैं भाई तेरे में ये नहीं चल रहा, तेरे एप्लीकेशन में वो नहीं चल रहा, बहुत सारे बग्स आते हैं। ये बग्स क्यों आते हैं? गलती उनकी नहीं, गलती आपकी रहती है। आपने टेस्ट ही नहीं किया अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले। तो कभी भी याद रखना, अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले टेस्ट जरूर करना, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं सर्वर की तरफ।
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, मैं बताऊँ आपको। जब आपका एप्लीकेशन रेडी हो गया, ठीक है, आपने टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया, टेस्टिंग पीरियड में तो चलो ठीक है, वो एक डमी सर्वर रहता है, लोकल होस्ट पे होस्ट कर देते हैं अपन उसको, लेकिन जो सर्वर है ना, ये आपके एप्लीकेशन की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। अगर आपने कोई सस्ता सर्वर ले लिया है, मतलब चलो ठीक है, मान लो डेटा कम है, फिर भी अगर आपने सस्ता सर्वर ले लिया ना, तो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे चल के आपके पास यूज़र्स कम हो गए। अगर आपने फास्ट सर्वर लिया, फास्ट सर्वर से क्या होता है, अगर आपने स्पीड AWS का सर्वर ले लिया या कोई अच्छा सर्वर डेडिकेट VPS ले लो, कोई बढ़िया सर्वर जो आपको लगता है कंपनी अच्छा स्पीड दे पाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपके पास अगर यूजर्स बढ़ेंगे या जितने भी यूजर्स रहेंगे, अगर उनको सर्विस स्पीड मिल रही है, जो आप डेटा देना चाहते हो वो स्पीड में मिल रहा है, तो वो कभी भी आपके एप्लीकेशन को स्विच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फायदा होता है एक्चुअली सर्वर का, और ये बहुत ही ज्यादा मैंने खुद देखा एक्चुअली, और आप खुद भी देखो ना, अगर आप किसी होटल में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर आपको स्पीड सर्विस मिल रही है, किसी भी मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कहीं भी आप जाओ, अगर आपको सर्विस सही मिल रही है, तो आप बार बार उस जगह पे जाना पसंद करते हो। तो ये चीजें हैं एक्चुअल में, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिश योर ऐप। कॉन्ग्रेट्स, अगर आपने ये सभी पॉइंट्स को मतलब फॉलो किया और आपका एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया, आपने टेस्ट कर लिया, बढ़िया सर्वर लगा दिया, तो ये समय है अब आपके एप्लीकेशन को पब्लिश करने का, ठीक है। पब्लिश अगर आपने एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए बनाया है तो आप प्ले स्टोर पे भी पब्लिश करो और ऐप स्टोर पे भी पब्लिश करो। लेकिन अगर आपका ऐसा एप्लीकेशन है जो कि दोनों ही जगह पे पब्लिश नहीं हो सकता है, दोनों ही मतलब जो कंसोल्स हैं इनकी पॉलिसीज को वॉयलेट कर रहा है अगर आपका एप्लीकेशन, तो आप वेबसाइट पे डाल सकते हो अपने एप्लीकेशन को, वहां पे यूजर्स को लाके अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ऐप प्रमोशन, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है, पब्लिश करने के बाद या वेबसाइट पे डालने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को फुल दबा के जितना हो सकता है उतना प्रमोशन करो। और प्रमोशंस, अगर आपका ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आप प्रमोट नहीं कर सकते गूगल एडवर्ड या फिर फेसबुक पे, कुछ होता है जैसे गैमलिंग एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक लूडो के भी कुछ एप्लीकेशंस आप प्रमोट नहीं कर सकते, बट प्रोमो वीडियोस वगैरह बना के प्रमोशन किया जा सकता है। और एक तरीका है, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो गूगल एडवर्ड या फिर फेसबुक प्रमोट नहीं किए जा सकते, उनको आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फिर जो यूट्यूबर्स हैं उनके जरिए भी आप इसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रमोशन के बहुत सारे वेरिएंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन करना क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेशन बनवाने के बाद बहुत लोग प्रमोशन नहीं कराते, उनको लगता है यूजर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ दिखेगी नहीं वो बिकेगी कैसे। अब आप बताओ, अगर आपको अमेजोन के बारे में पता ही नहीं होता तो आप क्यों जाते हैं अमेजोन पे मतलब कैसे जाते हैं अमेजोन पे शॉपिंग करने। पता हुआ उसने कितना प्रमोशन किया, हम पहले कितने ऐड देखते थे टीवी पे, हम कितने ऐड देखते थे गूगल पे, टिकटॉक के कितने ऐड देखे होंगे आपने। अमेजॉन बोलते बोलते मैं टिकटॉक पे आ गया, यस, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग एड्स रहते थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐप मेंटेनेंस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्या होता है जब यूज़र्स बढ़ते हैं ना, जब यूज़र्स बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन में कभी सर्वर का प्रॉब्लम या कुछ लैग करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने एप्लीकेशन बनवा लिया तो ये टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये ख़राब नहीं होगा, कभी एक बार बन गया तो ख़राब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जब एंड्रॉयड के वर्जन्स अपडेट होते हैं तो एप्लीकेशन में भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ अपडेट करना ही पड़ता है। तो एप्लीकेशन मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो गया, आपने प्रमोशन करा दिया, आपके पास यूजर्स भी बहुत अच्छे खासे आ गए, तो ऐप को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर अपने ऐप को मेंटेन नहीं करोगे तो जब वर्जन्स वगैरह चेंज होंगे ना, तो जो यूजर्स अपने सॉफ्टवेयर को डेली अपडेट करते रहते हैं, फोन्स को जब डेली अपडेट करते रहते हैं, तो उस समय पर आपके एप्लीकेशन में कुछ बग्स आएगा, आपका एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो वही यूजर आपके एप्लीकेशन को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एप्लीकेशन मेंटेनेंस सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। AMC करवा सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है ना दोस्तों, जब हमारे पास यूजर्स आ जाते हैं, और ये सच में एक कहावत सच्ची है, वो जो चीज़ हमारे पास रहती है ना उसकी कदर नहीं होती हमें। जब आपके पास यूजर्स आ जाते हैं ना, तो आप उन यूजर्स को छोड़ के और भी ज्यादा प्रमोशन पे फोकस करते हो दूसरे यूजर्स पे, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है यार, आएंगे यूजर्स, अगर आपका ये जो आपके पास यूजर्स है ये सेटिस्फाइड है तो यही शेयर करके आपके दूसरे यूजर्स को भी लेकर आएंगे ये। लेकिन आप क्या करते हो, आप करते हो दूसरे यूजर्स पे फोकस करने लगते हो। ये यूजर्स है ना, हमको लगता है ये हैं, ये थोड़ी जाएंगे ये छोड़ के, ऐसा नहीं होता है। आपको उनके ऊपर फोकस करना है, उनको डेली एक्टिविटीज यानी नोटिफिकेशन भेजना है। अगर आपका ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है तो क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, नया क्या प्रोडक्ट आया है, आने वाले अपकमिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये चीजें सभी कैटेगरीज के एप्लीकेशंस में फॉलो होती हैं। एंटरटेनमेंट कैटेगरी, OTT, एजुकेशन, ई कॉमर्स और भी बहुत टाइप की एप्लीकेशंस की जो कैटेगरीज है सब में फॉलो होती है। जो आपके पास एक्टिव यूजर हैं उन पे फोकस करो, उनको मत छोड़ के जाने दो आपके एप्लीकेशंस को, ठीक है।
आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने समझाई है। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो इनसे रिलेटेड, अगर इनसे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो या फिर अगर आपको एप्लीकेशन डेवलप कराना हो तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपके वो फ्रेंड्स जो कन्फ्यूज़न में अभी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट को लेके, तो आप उनको मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर सकते हो अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।